नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था आरएसी का जवान, महिला वस्त्रों में किया गिरफ्तार। होठों पर लाली और बुर्का पहनकर वृंदावन में छिपा था आरोपी। होठों पर लाली लगाए और बुर्का पहने पुलिस कस्टडी में चल रही ये महिला नहीं है, बल्कि पुरुष है जो महिला का वेश बदलकर यूपी के वृंदावन और गोवर्धन में छिपा हुआ था, जिसे धौलपुर पुलिस की टीम ने पीछा कर पकड़ लिया है। पकड़े गए आरएसी के जवान ने 15 दिसंबर को नौकरी का झांसा देकर 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात की थी। ताजा की नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कुशवाहा समाज के लोग पुलिस प्रशासन पर लगातार दबाव बना रहे थे और आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही थी। 28 दिसंबर को भी बीजेपी नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, कांग्रेस नेता रामित कुशवाहा, धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा और उनके पति पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने अलग अलग जगह पर समाज के लोगों के साथ पंचायतें की थी। दोनों पंचायतों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए थे। समाज के नेताओं ने इस मामले में राजनीति भी शुरू कर दी थी। पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने 4 जनवरी से आंदोलन की चेतावनी देते हुए सर्व समाज से सहयोग भी मांगा था। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तार पर 10,000 रुपये का नाम भी घोषित किया था और उसके मकान के भारी हिस्से पर धौलपुर नगर परिषद ने बीते शुक्रवार को बुलडोजर चलाया था। धौलपुर एसपी विकास सागवान ने बताया कि आरएसी बटालियन का बर्खास्त जवान 50 वर्षीय राजेंद्र सिसोदिया की पीड़िता के पिता से हॉस्पिटल में पहली बार मुलाकात हुई थी। इस दौरान आरोपी ने रेलवे पुलिस में नौकरी का झांसा देकर उसका फॉर्म और एडमिट कार्ड देने के बहाने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को अपने घर पर 15 दिसंबर को बुलाया था। नाबालिग लड़की अपने भाई के साथ जवान के घर पहुंच गई। इसके बाद जवान ने लड़की के छोटे भाई को डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी कराने के लिए बाहर भेज दिया था। भाई के जाते ही आरोपी जवान राजेंद्र सिसोदिया ने नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात की। एसपी सागवान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में ऐसे ही प्रकरण दर्ज हैं। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस की कई टीमों ने राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर दबिश दी। एसपी ने बताया कि आरोपी को मंगलवार को वृंदावन से गिरफ्तार किया है। एसपी सागवान ने बताया कि आरोपी राजेंद्र शातिर अपराधी है। पूर्व में भी पॉक्सो, अपहरण और मारपीट की घटनाएं कर चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। एसपी ने बताया कि आरोपी राजेंद्र चौहान पहचान बदलकर जगह जगह छिप रहा था। कभी ट्रैक सूट, जैकेट खरीद कर पहन रहा था। आरोपी ने अपना परिचय पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर्ड डिप्टी एसपी बता रहा था। एसपी ने बताया कि आरोपी वृंदावन और गोवर्धन में महिला के वस्त्र बुर्का पहनकर छिपा हुआ था। एसपी सागवान ने बताया कि आरोपी जवान राजेंद्र सिसोदिया आरएसी बटालियन में तैनात था, जो पूर्व में ऐसी वारदातों को लेकर बर्खास्त किया गया था। आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी, पुलिस के अन्य अधिकारी बनकर नाबालिग लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर शिकार बनाता था। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो, अपहरण और मारपीट के 5 मामले दर्ज हैं। पकड़ा गया आरोपी राजेंद्र यूपी के वृंदावन में बुर्का पहनकर छिपा हुआ था। पुलिस ने आरोपी को महिला की तरह चलते समय शक होने पर पीछा किया तो आरोपी भागने लगा, तो पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। बुर्का ठाने पर देखा तो आरोपी ने अपने सर को गंजा करा लिया था। आरोपी होठों पर लाली लगाए हुए था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। देखिए, बसेड़ी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी 15 तारीख को। उसी के क्रम में उसने जब उसे बच्ची से के बयान हुए और बाकी जब तथ्य सामने आए तो पता लगा कि एक आरएसी का बर्खास्त हेड कांस्टेबल है राम भरोसी और राजेंद्र सिंह सिसोदिया, जिसके द्वारा जो पीड़िता है उसके पिता को हॉस्पिटल में उनकी पहली बार मुलाकात हुई। उस दौरान रेलवे पुलिस में नौकरी का झांसा देकर उसको फॉर्म भरने के लिए बच्ची को उसके भाई के साथ अपने घर बुलाया और उसके साथ जो ये घटना है वो कारित उसने की। इसी के संदर्भ में जिस दिन घटना कारित हुई, चूंकि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी ऐसे कई सारे प्रकरण दर्ज हैं, शातिर अपराधी मौके से फरार हो गया और तब से विभिन्न स्थानों पर, जैसे मुख्य रूप से मैं बताऊं आपको, जहां जहां टीम ने दबिश दी इसकी सूचना जैसे हमें प्राप्त हुई, सेपू में, कैथरी में, बसई नवाब, खैरागढ़ में, आगरा, शमशाबाद, मथुरा, मुरैना, ग्वालियर, वृंदावन, दिल्ली और लखनऊ, विभिन्न स्थानों पर टीम के द्वारा दबिश दी गई। और आज जो टीम है उसको सुबह वृंदावन से जो है गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इसमें दोनों ही तकनीकी और मानवीय जो हमारे पहलू रहे पूरी टीम के, उन्होंने एक बेहतर गठजोड़ के साथ जो इस पूरे जो है इसको गिरफ्तारी करने में इसमें सफलता अर्जित की। पूर्व में भी जैसा मैंने बताया कि अपराधी जो है वो शातिर प्रकार का है और इसी तरह की पोक्सो की, पूर्व में अपहरण की, मारपीट की घटनाएं वो ऐसी कारित कर चुका है। जैसा कि आज भी हमने देखा कि वो एक जो स्वरूप बदलकर जो है अलग अलग जगह पर छिपता फिर रहा था। हम विशेष रूप से जो हमारी टीम के शिव गणेश एएसआई हैं
और मनोज हेड कांस्टेबल हैं, मैं उनका नाम उल्लेखित करना चाहूंगा कि उनका विशेष योगदान प्रकरण के शुरुआत से रहा और बेहतर एक समन्वय के साथ एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, सीओ सिटी और एसएचओ कोतवाली डीएसटी टीम के साथ इन्होंने अच्छा जो एक कार्य प्रणाली जो अपनी प्रदर्शित करी और घटना को तुरंत इसका खुलासा किया। देखिए, इसको जैसा मैंने बताया कि ये विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप के साथ, कहीं इसने जब टीम्स विभिन्न जगहों पर रेड कर रही थी तो हमें पता लगा कि इसने आज कहीं ट्रैक सूट खरीदा है, कहीं इसने जैकेट बदली है और बार बार ये अपना नाम, अपना पदनाम, कहीं इसने अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर बताया, कहीं इसने अपने आप को रिटायर्ड डिप्टी एसपी बताया। तो इस तरह से अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, अपने वेशभूषा को छुपाकर विभिन्न स्थानों पर बदल रहा था। अभी जो लेटेस्ट इसको हमने पकड़ा वो वृंदावन में जो है ये किसी महिला का के वस्त्र पहनकर, जो है वेशभूषा पहनकर, अपने आप को बेसिकली छुपाकर ये फिर रहा। जो मेरे पास जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर इसी प्रकार की जो घटनाएं हैं, पहले भी इसका यही चरित्र रहा है, इसी प्रकार की घटनाएं इसने कारित की हैं, उसी को देखते हुए इसको जो है आरडीसी से बर्खास्त किया गया। पत्थर से कुचलकर जंगल में फेंका शव, प्रीतम दृष्टा प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला। पुलिस पत्नी और उसके प्रेमी से कर रही है पूछताछ। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के शेरगढ़ किले के जंगल में 50 फीट गहरी खाई में सोमवार को खून से लथपथ अवस्था में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस की जांच पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत हो रहा है, जिसमें मृतक की पत्नी अपने प्रेमी से पति की हत्या करवाने का आरोप है। पुलिस ने आज मंगलवार को सबका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है और मृतक की पत्नी उसके प्रेमी से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में जल्द खुलासा करने की बात कही है। बता दें कि मृतक 33 वर्षीय रविकांत पुत्र सोरन सिंह ठाकुर 2 दिन पहले घर से लापता हो गया था। उसके चचेरे भाई संजय कुमार पुत्र लाल सिंह ने जयपुर पुलिस थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि रविकांत 27 दिसंबर को गांव से बाजार जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। उसका फोन भी उसी दिन से बंद आ रहा था। पुलिस और परिजन रविकांत की तलाश कर रहे थे। मृतक रविकांत बेंगलुरु में मार्बल पत्थर लगाने का कार्य करता था और वह 26 दिसंबर को ही अपने घर लौटा था। मृतक रविकांत का कोई सुराग नहीं मिलने पर उसकी पत्नी रजनी ने परिजनों को बताया कि उसे सपना हुआ कि शेरगढ़ किले के पास रविकांत को उसने देखा है। वह बचाने के लिए मदद मांग रहा है। उसके सिर में पत्थर मारकर उसे जंगल में पटक दिया है। पत्नी की बात मानकर परिजन शेरगढ़ किले के जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने जंगल में तलाश की तो खाई में मृतक की पत्नी की चुनरी बंधी लाश मिली। पास में ही खून से सना हुआ पत्थर पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में ले लिया। वहीं एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए थे। मृतक अपने पिता का इकलौता बेटा है, जो 4 बहनों के बीच इकलौता भाई था। मृतक अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गया है। मामले को लेकर धौलपुर सीओ सिटी कृष्णा जहांगीर ने बताया कि शेरगढ़ किले की खाई में 33 वर्षीय रविकांत की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने डेड बॉडी को बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया, जिसका मामला सैयपुर पुलिस थाने पर दर्ज हुआ है। आज सबका पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रथम दृष्टा मामला प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा है और मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा। सूचना प्राप्त हुई जिसमें शेरगढ़ के किले में मंदिर के पीछे एक खाई में डेड बॉडी होने की सूचना थी, जिस पर थाने की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को बाहर निकलवाया गया। शनाख्ती करवाई तो पता चला कि रविकांत सन ऑफ सोबरन 33 साल उम्र का ये व्यक्ति था, जिसकी सैयपुर थाने पर एमपीआर में दर्ज हुई है और डेड बॉडी का जो है पोस्टमार्टम करवाया गया है। प्रकरण दर्ज करके उसमें अनुसंधान जारी है। अगर जो कार्रवाई है अनुसंधान के आधार पर की जाएगी। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का प्रकरण जो है नजर आ रहा है, तथापि इसमें गहनता से जो अनुसंधान किया जाकर के मामले का खुलासा किया जाएगा। रैन बसेरा में मिली अव्यवस्थाएं। रेलवे स्टेशन पर ठिठुरते मिले यात्री, जमीन पर सो रहे यात्री बोले सिस्टम ने रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास नहीं बनाया अस्थायी रैन बसेरा, लाभ की भी नहीं है व्यवस्था। धौलपुर जिले में पड़ रही कड़ाके की सर्दी में गरीब बेसहारा मजदूर और बाहर से आने वाले लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। धौलपुर नगर परिषद ने शहर में 2 रैन बसेरा संचालित किए हैं। पहला रैन बसेरा तीसरा मचकुंड रोड पर बना हुआ है, दूसरा धुलकोट रोड पर न्यालगंज थाने के सामने संचालित किया जा रहा है। दोनों रैन बसेरों में गद्दों पर डस्ट मिली थी, गंदे तकिया मिले, गद्दे पर चादर नहीं मिली, साथ ही गंदे तकियों में से बदबू आ रही थी। करीब आधा दर्जन राहगीर बेडों पर मिले। मचकुंड रोड रैन बसेरा पर 2 व्यक्ति मिले, लेकिन रहने वाली जैसी कोई भी व्यवस्था देखने को नहीं मिली। यहाँ गद्दे और रजाई फटे पुराने थे। दोनों रैन बसेरा में अलाव जलाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी।
इस रैन बसेरा में व्यवस्था ही देखने को मिली। गर्म हीटर और नहाने के लिए गीजर की भी व्यवस्था नहीं थी। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर ठंड में यात्री ठिठुरते मिले। कोहरे के कारण ट्रेन देरी से चल रही थी तो यात्री जमीन पर सोते हुए मिले। कई यात्री रेलवे स्टेशन के बाहर दुकानों पर जल रहे अलाव के पास तापते हुए मिले। यात्रियों ने बताया कि धौलपुर नगर परिषद प्रशासन ने कड़ाके की ठंड में अस्थायी रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था नहीं की है। बस स्टैंड पर भी व्यवस्था नहीं है। परेशानी ये आ रही है सर, यहाँ पे आते हैं जो पैसे लेके जाते थे टिकट में, क्या है कि वहाँ छुट्टे पैसे नहीं है, भगा देते हैं। या बिना टिकट जाओ तो वहाँ टीटी परेशान करेगा। यहाँ ये टिकट लेने जाते हैं तो मना कर देते कि पैसे ही नहीं है। कड़ाके की ठंड है, यहाँ पर कोई व्यवस्था है नहीं साहब। ना तो रहन बसेरे की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पे अलाव वगैरह किसी चीज की व्यवस्था है। और जो पुलिस वाले आते हैं आए दिन परेशान करते रहते हैं। मैं जा रहा हूँ दिल्ली, नहीं ट्रेन तो 1 घंटे लेट है, करीब 10 बजे आनी थी, वो 11:10-11:05 पे आ रही है। तो यही है कि कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो व्यवस्था को सुधारा जाए और रहन बसेरे की और अलाव की तो व्यवस्था की जाए कम से कम। सरकार से ये गुजारिश है। नगला रहने वाला हूँ। अभी मैं आया तो 2 घंटे जल्दी आ गया गांव से। तो यहाँ क्या है, प्लेटफार्म पे यहाँ लोग बाग आते हैं तो वहाँ पुलिस वाले भगा देते हैं डंडा ले लेके। बताओ ठंडी के माहौल कहाँ रहन बसेरा करे, क्या पब्लिक क्या करे, परेशान है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ और सब पब्लिक परेशान है। कैसे है, ठंडी के मारे प्लेटफार्म पर सब परेशान है। पब्लिक क्या है, अब ठंडी में खड़ी है, देख लो बाहर कैसे रहन बसेरा करे बच्चे, पब्लिक सब परेशान है। कोई व्यवस्था नहीं, चौड़े में खड़े हैं। रैन बसेरा क्या अंदर नहीं रुकने देते हैं, पुलिस वाले भजा देते हैं। लेट है, 2 घंटे लेट है। टिकट लेके जाओ स्टेशन पर बैठना। बुधवार को होगा फुटबॉल लीग का फाइनल मुकाबला। धौलपुर में सिख समुदाय खालसा क्लब के संयुक्त तत्वाधान में बड़ी पीड़ धौलपुर में आयोजित शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग सीजन 3 के सेमीफाइनल मुकाबले में मचकुंड फुटबॉल क्लब ने स्पाइसी फुटबॉल क्लब को 2-0 से हराकर मैच जीत लिया और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। दूसरे सेमीफाइनल में सोना ब्रिक्स फुटबॉल क्लब ने पचौरी फुटबॉल क्लब को 2-6 से पराजित किया। सेमीफाइनल के अतिथि आदत पुलिस धौलपुर के प्रभारी बलविंदर सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामना देते हुए कहा कि खेल जीवन का अहम हिस्सा होता है। खेलों से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है तथा शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थियों को जरूर खेलना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व पार्षद शैलेंद्र यादव ने कहा कि फुटबॉल का इतना बड़ा आयोजन धौलपुर में पहले कभी नहीं देखा। पिछले 3 वर्षों से शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग ने धौलपुर में फुटबॉल का बहुत अच्छा माहौल बना दिया है। मंजरी फाउंडेशन के संस्थापक संजय शर्मा ने कहा कि फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए खालसा क्लब व सिख समुदाय द्वारा जो आयोजन किया गया है वह बेहद अच्छा है। इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से हमारे जिले की प्रतिभाओं को एक मंच प्राप्त होता है। संपत्ति से लूट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से बिना नंबरी एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। वही दोनों आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सामान, पर्स, ATM, ड्राइविंग लाइसेंस व 400 रुपये बरामद किए हैं। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि 25 दिसंबर 2025 को क्षेत्र के नया गांव से सादिकपुर के बीच टीकाराम बाग के पास विमल कुमार पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी सादिकपुर मनिया अपनी पत्नी के साथ स्कूटी से अपने गांव जा रहा था। तभी रास्ते में 2 व्यक्ति सफेद रंग की बिना नंबरी अपाची मोटरसाइकिल से आए, जिन्होंने उक्त दंपति का रास्ता रोककर लूटपाट की और फरार हो गए। पीड़ित ने वारदात को लेकर मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस टीम गठित की और कार्रवाई करते हुए लूट करने वाले दोनों आरोपियों अंकित पुत्र रामविलास ठाकुर उम्र 20 साल निवासी चौहानपुरा थाना देहौली और सूरज पुत्र होलीराम ठाकुर उम्र 18 साल निवासी गोपालपुरा थाना देहौली को बापर्दा गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से बिना नंबरी एक मोटरसाइकिल और दंपति से लूटा गया सामान बरामद किया है। छात्र दौड़ में देवराज और छात्रा दौड़ में कनिष्का रहे प्रथम। 527 बच्चों ने दी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। धौलपुर जिले के बछेड़ी में डॉक्टर BR अम्बेडकर युवा मोर्चा विकास समिति द्वारा मंगलवार को जाटव समाज के छात्र छात्राओं को सामान्य ज्ञान एवं दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ जाटव समाज के पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल टेलर द्वारा फीता काटकर किया गया। दौड़ में 377 छात्र और 131 छात्राओं ने भाग लिया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 527 बच्चों ने भाग लिया। दौड़ प्रतियोगिता में 15-15 बच्चों के ग्रुप बनाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्रों को दौड़ में प्रथम स्थान पर देवराज सिंहौली, द्वितीय स्थान पर बादल सिंह बेरपुरा, तीसरे स्थान पर रविंद्र सिंह गपुआपुरा रहे। बालिका वर्ग में प्रथम स्थान पर कनिष्का जोरापुरा, द्वितीय स्थान पर राखी बांसुरई और तृतीय स्थान पर प्रतिज्ञा खड़गपुर कॉलोनी रहे। इस मौके पर समिति अध्यक्ष राजू जोनवाल ने कहा कि हमारे समाज में बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। उन्होंने छात्रों से खेल प्रतियोगिता में अधिक से अधिक भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे शारीरिक व मानसिक विकास होता है। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष रामजी लाल कौशल, छोटेलाल रामचरण तेजा, नेताजी राम खिलाड़ी वीर सिंह कौशल, अमर सिंह राजवीर, अजय सिंह थान सिंह, विनोद लाल किशन, श्री भगवान राम लखन दामोदर आदि उपस्थित रहे।
जिला कलेक्टर ने विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण। धौलपुर जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने सैपू उपखंड कार्यालय, ट्रेजरी व पंचायत समिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपखंड मुख्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को भवनों के रखरखाव के अलावा रिक्त पदों को लेकर जानकारी जुटाई। साथ ही रेवेन्यू प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और पुराने सामान की नीलामी आदि के लिए निर्देश दिए। राज्य सरकार की ओर से सैपू के विकास अधिकारी रामबोल सिंह को निलंबित कर देने से रिक्त पद के सवाल पर कलेक्टर ने कहा कि डायरेक्शन लेकर जल्द ही किसी कार्य को चार्ज दिया जाएगा। इस दौरान पंचायत समिति कार्यालय में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर और वाहन चालक के द्वारा उनको लंबे समय से पूरा भुगतान नहीं मिलने, ESI और PF कटौती जमा नहीं करने की शिकायत की। विनोद गोस्वामी आदि के द्वारा सौंपी गई शिकायत में बताया कि संबंधित फर्म चौधरी कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के हित में खरा नहीं उतरने से उनको आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है। पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर ने गंभीरता दिखाई और तत्काल समस्या समाधान के लिए आश्वासन दिया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी करमबीर सिंह, तहसीलदार प्रवीण गुप्ता, नायब तहसीलदार नाहर सिंह, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी भगत सिंह कुशवाहा, पूर्वी ऋतुराज शर्मा आदि अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। खेल मैदान में पहुंचा माइनर का ओवरफ्लो पानी, खिलाड़ियों में आक्रोश। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र में नहर का पानी टेल तक पहुंचने के बाद आवामजन के लिए आफत बना हुआ है। लोगों ने बताया कि मंगलवार को अलसुबह बसई नवाब माइनर ओवरफ्लो होने से पानी कस्बे में करीब 1 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया। ऐसे में खेल मैदान में पानी भरने से खिलाड़ियों में काफी आक्रोश देखा गया। भूदेव कुशवाहा सहित खिलाड़ियों की टीम ने जब मैदान में पानी भरता देखा तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आक्रोशित हो उठे। उन्होंने तत्काल मिट्टी आदि का प्रबंध कर उनकी ओर से पानी रोककर मैदान दुरुस्त किया गया। वहीं आम रास्ते में भी जलभराव होने से आवागमन प्रभावित रहा। भूदेव कुशवाहा सहित अन्य ने बताया कि नहर का पानी टेल तक पहुंचने के बाद आगे माइनर की व्यवस्था नहीं होने से यह पानी फिजूल में टेल से खेतों में खड़ी फसल में भर रहा है। समस्या को लेकर जिला कलेक्टर ने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात कर किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। 152 प्रभुजियों ने अपना घर आश्रम भरतपुर की यात्रा। धौलपुर जिले के अपना घर सेवा समिति बाड़ी के पुरुष और महिला इकाई द्वारा 152 यात्रियों को 3 बसों से अपना घर आश्रम भरतपुर की तीर्थ यात्रा कराई गई। यात्रा सोमवार को सुबह 8 बजे बसेड़ी रोड से बाड़ी कोतवाल देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया गया। इस अवसर पर कोतवाल देवेंद्र शर्मा ने कहा कि अपना घर आश्रम मानव सेवा की सबसे बड़ी स्थली है। समिति के संरक्षक सुनील गर्ग कंपनी परिवार ने बताया कि समिति के द्वारा प्रतिवर्ष भरतपुर अपना घर आश्रम बाड़ी के नागरिकों को यात्रा निःशुल्क कराई जाती है। अपना घर आश्रम भरतपुर का अवलोकन कर बाड़ी से गए सभी नागरिक भावविभोर हुए। इस अवसर पर अपना घर आश्रम के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज ने यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभु की मूर्तियां देखनी है तो मंदिर जाना चाहिए, अगर प्रभु की लीला देखनी है तो अपना घर आश्रम आना चाहिए। आश्रम की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुसुम लता अग्रवाल ने आश्रम संचालन की कार्य प्रणाली की जानकारी दी तथा बाड़ी से आए सभी यात्रियों का साधुवाद व्यक्त किया। अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा ने बताया कि अपना घर आश्रम भरतपुर मानव सेवा का एक ऐसा मंदिर है जहाँ आश्रयहीन, असहाय, लावारिस, पीड़ित, वंचित और वृद्ध प्रभुजनों की सेवा होती है। इस सेवा मंदिर में हो रहे सेवा कार्यों के अवलोकन के लिए आज बाड़ी के धर्म प्रेमियों को आश्रम की यात्रा के लिए ले जाया गया। इस अवसर पर समिति के पुरुष इकाई के सचिव हरिओम सिंघल, स्थायी प्रकल्प प्रमुख रामनिवास अग्रवंशी, जगन्नाथ कोहली, संयोजक शिवशंकर बिंदल, ऋषि गर्ग, मनोज मोदी, राजेश शर्मा, बनवारी शराफ, रामनिवास पप्पू, महिला इकाई की अध्यक्ष उषा मित्तल, सदस्य रोशनी सिवरे, कमलेश आर्य, लता मंगल, नीलम मंगल, पूनम, कुसुम मित्तल तथा बाड़ी के 152 पुरुष और महिला आदि उपस्थित रहे।